गुजरात के सूरत में डॉक्टर बिपिन चंद्र परमार अस्पताल जाने के लिए तैयार हो रहे थे। ये 22 सितंबर 1994 का एक नॉर्मल दिन था। अखबार और चाय दोनों ही डॉक्टर साहब का इंतजार कर रहे थे। जैसे ही डॉक्टर साहब चाय उठाने के लिए मेज की तरफ झुकते हैं, उनकी नजर अखबार की हेडलाइन पर पड़ती है। उनका हाथ वहीं रुक जाता है। कुछ सेकंड तक वो मामले को प्रोसेस भी नहीं कर पाते, क्योंकि डॉक्टर साहब ने अखबार में सबसे खतरनाक हेडलाइन पढ़ ली थी। हेडलाइन में बड़े बड़े अक्षरों में छापा गया था, महाराष्ट्र के बीड़ में प्लेग का शक, चूहों की मौत से हड़कंप। डॉक्टर साहब सहम जाते हैं, क्योंकि इस केस में जो लक्षण लिखे गए थे वो उन्होंने पहले भी देख रखे थे और कोई पुरानी बात नहीं थी, बल्कि एक रात पहले ही वही लक्षण, वही बुखार, वही खूनी खांसी, वही सांस उखड़ने की आवाज। ये सब कल रात उनके वार्ड में भी हुआ था। डॉक्टर परमार बिना नाश्ता किए अस्पताल पहुंचते हैं और जैसे ही अपने मरीजों के फेफड़ों का एक्सरे देखते हैं, उनका दिल बैठ जाता है। ये ब्यूबोनिक प्लेग नहीं था जो चूहे के काटने से फैलता है, ये उससे 1000 गुना खतरनाक न्यूमोनिक प्लेग था। ये हवा के जरिए एक इंसान की सांस से दूसरे तक फैल रहा था, यानी मौत दरवाजे पर नहीं, बिस्तर के बगल में खड़ी थी। डॉक्टर परमार अधिकारियों को फोन करते हैं, फाइलें घूमती हैं, मीटिंग्स होती हैं। उधर बीमारी धीरे धीरे शहर में फैलने लगती है, लेकिन बीमारी फैलने से ज्यादा तेजी से फैलती हैं अफवाहें। बीमारी शायद इतनी खतरनाक नहीं थी जितना खतरनाक था डर। इस कहानी की शुरुआत होती है सूरत से काफी दूर महाराष्ट्र के लातूर में। 1993 का भयंकर भूकंप, हजारों लोग मलबे में दबे, घर तबाह हुए। हजारों लोगों ने घर छोड़ा और पीछे रह गया हजारों क्विंटल अनाज। इंसानों के लिए जो ट्रेजेडी थी, चूहों के लिए वो अनलिमिटेड बूफे बन गई। चूहों ने मलबे के नीचे दबे अनाज पर ऐसी पार्टी की कि उनकी पॉपुलेशन में एक्सप्लोसिव ग्रोथ हुई। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट था, उन चूहों के शरीर पर पिस्सू पल रहे थे, जिनमें छुपा था सदियों पुराना विलेन, यर्सीनिया पेस्टिस बैक्टीरिया। ये बैक्टीरिया कोई नया प्लेयर नहीं था, इसने इतिहास में करोड़ों जानें ली हैं। लेकिन वो तो बस ट्रेलर था, पिक्चर अभी बाकी थी। असली पिक्चर दिखाई देती है कुछ महीनों बाद गुजरात के सूरत में। 1994 में सूरत विकास की तरफ तेजी से दौड़ता एक शहर था। सूरत, जिसे सिल्क सिटी और डायमंड हब कहा जाता था, अपनी समृद्धि के चरम पर था। हीरे कट रहे थे, कपड़ा बन रहा था, पैसा आ रहा था, लेकिन नालियां नहीं थी, कूड़ा उठता नहीं था। झुग्गियों में लोग सांस भर जगह में जी रहे थे। किसी को नहीं पता था कि इस चमकती हुई तस्वीर के पीछे एक काली हकीकत आकार ले रही है। मॉनसून आया और जमकर बरसा। तापी नदी उफान पर आ गई और शहर के कई इलाकों में जल भराव हो गया। और जब पानी नीचे उतरा तो सड़कों पर रह गई 3 चीजें: कीचड़, गंदगी और चूहों की लाशें। बरसात के बाद सूरत में प्लेग ने कहर बरपाना शुरू किया और फिर आई 21 सितंबर 1994 की कयामत वाली रात। सीन की शुरुआत होती है वेद रोड इलाके से। यहाँ से पहला मरीज रात 10:30 बजे के आसपास अस्पताल पहुंचता है। दिक्कत वही, सांस लेने में तकलीफ और खून की खांसी। थोड़ी देर में दूसरा मरीज, फिर तीसरा, उसके बाद मरीजों की लाइन लग जाती है। डॉक्टर परेशान, नर्सों की शिफ्ट टाइमिंग बढ़ा दी गई। सुबह जब डॉक्टर बिपिन चंद्र परमार अस्पताल पहुंचे, तब पता चला कि ये न्यूमोनिक प्लेग है जो हवा से फैलता है। 48 घंटों के अंदर 7.5 लाख लोग शहर छोड़कर भाग गए। ये पलायन नहीं था, ये पैनिक था। कोई नहीं जानना चाह रहा था कि बीमारी की बात कितनी सच है। सब बस ये जानना चाह रहे थे कि शहर से बाहर कैसे निकला जाए। अफवाह उड़ी कि सरकार शहर को सील कर देगी और सबको मरने के लिए छोड़ देगी। लोग डर के मारे अस्पताल की खिड़कियों से कूदने लगे। 22 सितंबर को सूरत एक बैटल ग्राउंड जैसा लग रहा था, लेकिन यहाँ दुश्मन कोई सेना नहीं, बल्कि एक अफवाह थी। इससे ज्यादा खतरनाक स्थिति एक जगह और थी, न्यू सिविल अस्पताल। चंद मिनटों में अस्पताल बन जाता है मौत का वार्ड। अस्पताल में अफवाह फैलती है कि सरकार अस्पताल को सील करने वाली है। एक मरीज अस्पताल की खिड़की तोड़कर नीचे कूदता है। देखते ही देखते 110 मरीज अस्पताल से भाग जाते हैं। किसी को नहीं पता था कि कौन संक्रमित है और कौन नहीं। जब मरीजों को पता चला कि डॉक्टर तक भाग गए हैं, तो मास हिस्टीरिया अपने चरम पर पहुंच गया। जिन्हें बीमारी नहीं थी, उन्होंने भी दवाइयां स्टॉक की, ठीक उसी तरह जैसे लोग नमक खत्म होने की अफवाह के वक्त नमक इकट्ठा कर रहे थे। असर ये हुआ कि दिल्ली मुंबई से दवाइयां गायब हो गईं। लंदन से लेकर रोम तक हर जगह भारतीय विमानों को अलग खड़ा कर दिया गया। उन पर कीटनाशक छिड़काव किया गया। सबसे हार्ट ब्रेकिंग मोमेंट तब था जब नोबेल प्राइज विनर मदर टेरेसा रोम उतरी और उन्हें एक सस्पेक्ट की तरह अलग ले जाकर उन पर कीटनाशकों का छिड़काव किया गया। ग्लोबल लेवल पर इंडिया की इमेज क्लीन नहीं, कैंसल वाली हो गई थी। खैर,
किसी तरह वो बुरा वक्त भी बीता। फिर साल 2000 में एक ट्विस्ट आया। WHO की टीम सूरत आई और उन्हें प्लेग का वो पुराना बैक्टीरिया नहीं मिला। तो डिबेट शुरू हुई कि क्या वो वाकई प्लेग था। लेकिन मॉडर्न DNA टेक्नोलॉजी ने कंफर्म किया कि भाई वो प्लेग ही था, लेकिन वो बैक्टीरिया का एक न्यू राइबोटाइप था, एक ऐसा म्यूटेशन जो आज तक दुनिया में कहीं और नहीं देखा गया। यानी सूरत ने एक ऐसी बॉस फाइट जीती थी जिसके बारे में किसी को पता भी नहीं था। लेकिन यही शहर अफवाह से नहीं जीत पाया था। लाखों लोगों की जिंदगी डिस्टर्ब हो गई थी। तो दोस्तों, 1994 का सूरत प्लेग हमें ये सिखाता है कि वायरस से ज्यादा खतरनाक होती है अफवाह। डर वो चीज है जो इंसान को इंसान से दूर करती है। सूरत ने हार नहीं मानी, बाउंस बैक किया और आज वो हमारे सामने एक मिसाल है। अगली बार जब आप कोई फॉरवर्ड मैसेज बिना चेक किए शेयर करो तो याद रखना, एक अफवाह शेयर खाली करवा सकती है।